नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ राजा, महाराजा और आज के ज़माने में कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात को ठहरने से डरते हों? आज के इस वीडियो में हम इस जगह और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, भारत देश की संस्कृति जग प्रसिद्ध है और इसी संस्कृति का हिस्सा है हमारे भारत देश के अनगिनत मंदिर जो अपने आप में कई रहस्यों को सदियों से संभाल कर रखे हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था। समय के देवता महादेव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति मानी जाती है। भगवान शिव के महाकाल रूपी प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर है जहां भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है और इस आरती का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों और भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों को। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के रूप में विराजित है। ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा है और काल को वश में करने वाले महाकाल हैं। कहा जाता है कि इस भूमि यानी उज्जैन पूरे आकाश और पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है, यानी यही वो जगह है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन में ही होती है। यह आरती प्रतिदिन सुबह के वक्त 4 बजे होती है और सिर्फ मंदिर के पुजारी ही इस आरती को करवाते हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी, जिसे विक्रम चरित्र भी कहते हैं, एक लोक कथा संग्रह है जिससे विक्रमादित्य के कई गुणों के बारे में कहानियों के रूप में बताते हैं। इन कथाओं के द्वारा यह पता चलता है कि राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करते हैं। महाकाल के उज्जैन में विराजमान होते हुए कोई और राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात में नहीं ठहर सकता। लेकिन ऐसा क्यों है, यही जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। मान्यता है कि यहाँ अगर कोई राजा या मंत्री रात को ठहरने की कोशिश करता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और इन मान्यताओं को और बल मिलता है जब हम आपको कुछ उदाहरण देंगे जो उज्जैन के इतिहास में उपस्थित है। कहते हैं कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके थे तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले ही दिन ध्वस्त हो गई थी। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक सीएम वाईएस येडियुरप्पा को कुछ ही दिनों के भीतर इस्तीफा भी देना पड़ा। लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वे और कोई भी सिंधिया परिवार के सदस्य आज तक यहाँ रात को नहीं ठहरते हैं। दोस्तों, इस रहस्य को कुछ लोग तो संजोग मानते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ राज नहीं कर सकता। यह सारी चीज़ें आस्था से जुड़ी हुई हैं और भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
दोस्तों, आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह मिलते हैं एक और नए और रहस्यमय वीडियो के साथ। हर हर महादेव।